नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग के द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने भर्ती निकाली है और इस भर्ती में आप आवेदन करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यह किन किन पदों पर भर्ती है और कितनी पदों पर भर्ती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 जनवरी 2021 है। 21 जनवरी 2021 आवेदन करने की अंतिम तारीख है और क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ क्लास 10 पास है, यानी कि आप क्लास 10 पास होने अनिवार्य है और इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको हमेशा की तरह यह बोलेंगे कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। आपको बता देते हैं कि भारतीय डाक विभाग ने गुजरात पोस्टल सर्किल और कर्नाटक पोस्टल सर्किल के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की भर्तियां निकाली है, जो कि है 4269 भर्तियां निकाली है। कर्नाटक पोस्टल के लिए 2443 भर्ती है और गुजरात पोस्टल सर्किल के लिए 1826 भर्तियां हैं और इन पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 20 जनवरी 2021 है। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो 20 जनवरी 2021 है। 20 जनवरी 2021 से पहले आप इन पदों पर आवेदन कर दें। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार होना चाहिए और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट है वो कक्षा 10 के अंक पे आधार पर तैयार की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार ने हायर क्वालिफिकेशन किया है तो उसका इस भर्ती के तहत किसी भी प्रकार का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो भैया जी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका चयन आपके क्लास 10 के अंकों के आधार पर ही किया जाएगा, चाहे आपने किसी भी प्रकार की कोई डिग्री हासिल क्यों ना की हो। आवेदन करने के लिए आयु सीमा है वो इस प्रकार से है। न्यूनतम जो आयु सीमा है वो आपका 18 वर्ष रहेगा और अधिकतम है वो 40 वर्ष रहेगी। आयु सीमा का निर्धारण 21 दिसंबर 2020 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं में मैथ्स और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होनी भी आपको जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले प्रयास में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें इस भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले लाभार्थियों को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर आपने 10वीं से ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि साफ साफ पहले से ही बोला गया है कि आपका चयन आपके क्लास 10वीं के अंकों के आधार पर ही होगा। हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ टेक्निकल योग्यता है वो इस प्रकार से है। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से आपको 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो, यानी कि आपको कम से कम 2 महीनों का कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं और 12वीं या फिर उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। यानी कि 10वीं या 12वीं या फिर उच्च शिक्षा में आपका जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर रहा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वेतन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बीपीएम के लिए वो 12,000 रुपए से 14,500 रुपए वेतन रहेगा। जीडीएस और एबीपीएम के लिए यह वेतन 10,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति महीना रहेगा। चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आपको भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने के बाद में आपके क्लास 10 के अंकों के आधार पर आपकी एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों में चयन हो जाता है तो उसे एक ही पद के लिए चयनित किया जाएगा। पद पाने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। निवास पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आय का स्रोत पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर आपको देना अनिवार्य है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन जीडीएस और बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के लिए संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य आपको चयन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। दोस्तों आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया है तो आप 20 जनवरी 2021 से पहले इसमें आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 20 जनवरी 2021 है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, 20 जनवरी 2021। अगर दोस्तों आपने कक्षा 12 पास कर ली है और आप बैंकों में जॉब देखना चाहते हैं तो मैं इसका
इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर हमने समझाया है देश के प्रत्येक बैंक में आप किस प्रकार से क्लास 12 पास करने के बाद में जॉब पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।